जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, उनके चरण कमलों के मकरंद रस में सदा निमग्न रहते हैं, जो प्रेम लक्षण भक्ति से युक्त एवं सर्वदायक के लिए, सर्वदा के लिए कामना से सर्वदा रहित हो गए हैं, वे समस्त वैष्णव भगवान श्री गोलोक, श्री कृष्ण के उस गोलोक में जाते हैं और फिर वहां से कभी वापस नहीं आते हैं। और धीरे बजाओ ना, तुम तो तुम लोगों को तो बिलीव है ना, तुम तो वहीं से जाके लौटना तो है नहीं, तुम कंफर्म। आलसी कहेंगे। जहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, न लोभ है, न क्रोध है, न मोह है, न जरा अवस्था है, बुढ़ापा है, न मृत्यु है, दुख नाम की चीज नहीं। उस गोलोक में जाने का सिद्धांत क्या है? वही सिद्धांत दिया आपके गुरुदेव ने आपको। ऐसे नहीं पकड़ा दिया कि लो जी लहसुन प्याज नहीं खाना, ऐसे ही नहीं कहा कि उल्टी सीधे काम मत करना, ऐसे नहीं कहा कि किसी को दुख मत देना। अरे ये 10, 20, 50 साल संयम से रह लो तो फिर गोलोक धाम मिल जाएगा ठाकुर जी का, फिर वहां से कभी कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। ये ढकेल पे चाट पकौड़ी खाने वाले नहीं समझेंगे इस बात को। लैक ऑफ नॉलेज ही तुम्हारे जीवन में संकट बना हुआ है। आध्यात्मिक लैक ऑफ नॉलेज ही आपको भगवान की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। अब बताओ इस लोक में, गोलोक में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ तो सब उठा देंगे पर लहसुन प्याज तक नहीं छोड़ सकते, माथे पे तिलक पूर्णा नहीं लगा सकते। कुछ नियम संयम तो आपको पालन करना पड़ेगा, तो आपको ये गोलोक मिलेगा। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं। ये साधारण बात थोड़ी। वेद व्यास जी महाराज ने बताया भगवान हम सब प्राणियों के लिए सोच रहे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, कोटि विप्रबध लागई जाओ, कोटि विप्रबध लागई जाओ, कोटि विप्रबध लागई जाओ, आए शरण तजो नहीं पाओ, आए शरण तजो नहीं पाओ, आए शरण तजो नहीं पाओ, आए शरण तजो नहीं पाओ। भगवान कहते हैं संसार में जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब मेरे ही द्वारा बनाए गए। ये माइक, ये टेबल, ये स्पीकर, ये कैमरा, ये वृक्ष, ये पृथ्वी। अब आप कहेंगे कैमरा थोड़ी बनाए भगवान ने। जिस धातु से कैमरा बने हैं, माइक बने हैं, वस्तु बनी है, वो सब भगवान की है। सार में भगवान ही है। कोई जल से बना है, कोई अग्नि से बना है, कोई पृथ्वी के तत्व से बना है, कोई आकाश, कोई वायु के तत्व से बना है। तत्व वही है। उस तत्व के बिना कुछ है ही नहीं। इन 5 तत्वों में से कोई ना कोई तत्व लेना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं ये चिड़िया, ये पक्षी, ये वृक्ष, ये जल जंतु, जितना भी तुम्हें दृष्टिगोचर हो रहा है ये सब मैंने ही बनाया है। लेकिन ये सब मेरी सृष्टि है। इन सब में प्यारी जो मुझे लगती है वो है मानव। ये मानव भी मेरी सृष्टि है। मानव क्यों है?
बोले मानव में वो सामर्थ्य है कि वो मुझ तक पहुंच सकता है। समझिए इस बात को। सिर्फ मानव ही है जो गोलोक तक जा सकता है। ये पक्षी नहीं जा सकते, ये पेड़ पौधे नहीं जा सकते, ये जितना भी और कुछ दिख रहा है ये नहीं जा सकते, सिर्फ मानव। लेकिन मानव भी वही जाएगा जो उस मार्ग पर चल रहा है। सब थोड़ी जाएंगे, ये भटक रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, बुरी योनियों में जा रहा है, कष्ट पा रहा है। इसलिए इस मानव का कल्याण कैसे हो, यह भगवान का चिंतन है। किशोरी जी ने कहा आप इनका कल्याण करिए। बोले कोई हमारा दूत जाए और हमारी कथा सुनाए, तो जब ये हमारी कथा को सुनेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो श्री शुक को कहा कि तुम जाओ। श्री शुक आ रहे हैं, काहे के लिए? हम सब जीवों के कल्याण के लिए कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, और जब कैलाश पर्वत पड़ा, देखो भाई आगे जो लोग तुम लोग बैठते हो ना, बहुत सावधान रहा करो। आगे वही बैठा करो जो एक बार बैठ जाओ तो हिलो नहीं। आप लोगों के आने जाने से पीछे वालों को भी सामर्थ्य मिलती है और हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है। ये हर जगह जहां भी कथा हो ना, सबको ध्यान रखना चाहिए। आगे वही बैठे हैं जिन्हें पता हो कि हम उठेंगे नहीं 3 घंटे, और नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। पीछे वाली रो में बैठ जाओ, और आगे आने वालों को जल्दी आना चाहिए और पीछे जाना चाहिए। यही सच्चे श्रोता की पहचान है। और अगर देर से आओ तो फिर पीछे बैठते चले जाओ। वीआईपी कार्ड तो सबको मिल गए होंगे क्योंकि आप लोगों की सेवा लगी हुई होगी, पर पहले आ जाओगे तो वो वीआईपी और भी वीवीआईपी हो जाओगे। अच्छा भी लगेगा, कह रहे देखो कितना उत्साह है भगवान के लिए। और जब बैठ जाओ तो फिर हिलो नहीं। ये हम डांट नहीं रहे, हम समझा रहे हैं। और समझा इसलिए रहे कि कथा में जितना आनंद मुझे आएगा उतना ही आनंद तुमको आएगा। और मैं ही ढूंढता रहूं समय को, फिर आपको कोई आनंद आने वाला नहीं। तो मैं कहां था, अब याद दिलाओ मुझे, पहले दिलाओ, जल्दी दिलाओ। बोले हमें क्या पता कहां थे, हम तो सुन थोड़ी रहे, हम तो बातें कर रहे थे पड़ोसन से। 2-3 मैया बैठी हैं, जब से बैठी हैं तब से बातें ही कर जा रही हैं, और घर में कह के आई हैं कथा सुनने जा रही हूं मैं। घर वालों से भी झूठ बोला, यहां भी झूठ बोलती है आके। डोंट टॉक, जस्ट लिसन। श्री भगवान की कथा सुनो। कैलाश पर्वत पे पहुंचे श्री शुक, और वहां भोलेनाथ को मां पार्वती आग्रह कर रही हैं कि आप हमें कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ। आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमें अमर कथा सुनाओ, हमें अमर कथा सुनाओ। बाबा कह रहे हम नहीं सुना सकते। क्यों? बोले ये कथा सब नहीं सुन सकते। बोले हम सब थोड़ी, हम तो आपकी अर्धांगिनी। बोले मान लिया कि तुम अर्धांगिनी हो, परंतु हम तुम्हें कथा सुनाएंगे तो बीच में कोई ना कोई तो सुन ही जाएगा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कुछ तो सुनाओ। अच्छा एक बात, जितने भी हस्बैंड बैठे ध्यान से सुन लो, कभी भी अपनी स्वीट वाइफ से फाइट वाइट मत किया करो। निवेदन है, ये जो आपकी स्वीट वाइफ है ना, ए हस्बैंड लिसन, ध्यान से सुनो। जितने भी हस्बैंड बैठे कभी भी अपनी स्वीट वाइफ से फाइट वाइट मत किया करो। क्या तो स्वीट वाइफ कह रही है, सुनो सुनो क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ तुम्हारे लिए कह रहे हैं, सुनवाओ ध्यान से। कभी भी अपनी पत्नी से फाइट वाइट नहीं करना चाहिए। काहे अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो? अरे भाई हस्बैंड चाहे मृत्युलोक में हो चाहे कैलाश पर्वत में, चलती देवियों की है।
कितना भी हल्ला मचाते रहो, यहां तुम्हारी चलनी नहीं, घर में तुम्हारी नहीं चलनी। यहां वही होगा जो देवी चाहेंगे। एक व्यक्ति गया भैया द्योज पे, अभी भैया द्योज गई है ना, भैया द्योज गई, तो भैया द्योज पे बहन जाती है अपने भैया के यहाँ, और ये बहन बड़ी अच्छी होती है, अपने पति को भी खींच के ले जाती हैं, चलो चलो भैया द्योज करवा ला। अब हमें कानेपुर का तो पता नहीं है, हमारे ब्रज में तो एक रीति है, हम लोग देख लेते हैं कि कितने का सामान आया है। जमाई जब आता है तो कुछ मिष्ठान लाता है, केला लाता है, कुछ वस्त्र लाता है, तो उसमें गुणा भाग लगाते, इतने का लाया है तो इतना दे देना चाहिए, और नुकसान नहीं होना चाहिए, 100-200 उसको बचना ही चाहिए। तो वहाँ हमारे यहाँ गुणा भाग। हमारे बचपन में तो जब हम लोग गांव में रहते थे, बुआ आती थी या कोई मामा आते थे, तो वो आधी किलो पेठा या 1 किलो पेठा ही आता था। तो वो पेठा आता था तो यूँ समझो जैसे महाराज अमृत बरस गया। तो उस पेठे, उस समय पेठा कितने 10-5 रुपये का आता होगा, तो 15-20 रुपया दे दिया जाता था विदाई में, और मतलब इतना ही ठीक है। तो जब अभी भैया द्योज पे, अभी भैया द्योज गई है ना, एक देवी जी अपने पति को लिवा के गई, चलो 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 भैया द्योज है, भैया के यहाँ द्योज खिला के आती हूँ। तो भैया के यहाँ जाना था, तो देवी कह रही है तो जाना ही था। फिर गई, मोटरसाइकिल पे गए, 2 किलो केला लिए, और आजकल कौन सी मिठाई आती है कानेपुर में, तो वो लड्डू वड्डू बनते हैं ना, हाँ वो, और वो 2-3 पैकेट बना के अपने भैया के यहाँ पहुंच गए, और भैया द्योज करी, तिलक बिलक किया। माता जी घर पे थी नहीं, और साले साहब ने विदाई दी नहीं, लौटना वापस ही था तुरंत। और देवी जी ने वो पंप मार मार के जितना जेब में कैश ले गया था उस सब का सामान खरीदवा दिया। ये मिठाई भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अच्छा, ये भी इसलिए लेता गया जितने के लेके जा रहा हूं उससे थोड़ा बहुत ऊपर तो विदाई मिलनी है, पहले जा चुका था, तो जो विदाई मिल जाएगी तो देखेंगे। तो ये भी लेता गया कि काहे आज के दिन देवी से झगड़ा करें। और सासू माँ घर पे थी नहीं उस दिन, वो भी गई थी भैया द्योज मनाने। साले साहब को आइडिया नहीं था, साले साहब ने ऐसे ही विदा कर दिया, जाओ जिया जी राम राम, बोला राम राम। लौटते समय वो घूर घूर के देखे पत्नी को, और पत्नी यूं बैठ गई, यूं, समझ गए ना, वो थोड़ी यूं बैठ गई, अब देखना ही नहीं उधर, क्योंकि वो उसे पता है कि इस पे क्या बीत रही होगी। तो वो यूं थोड़ी सी यूं बैठ गई। अब यूं बैठ गई तो भैया द्योज। अब थोड़ी देर तो चलता रहा, थोड़ी देर बाद वो पेट्रोल भी खत्म हो गई गाड़ी में से। और जैसे ही पेट्रोल खत्म हो गई, ए जी क्या हुआ? बोले भैया द्योज हुआ। अरे क्या हो गया? कि बोले पेट्रोल खत्म हो गई। पेट्रोल खत्म हो गई? ऐसे कैसे खत्म हो जाती है? बोले गाड़ी चलती है तो पेट्रोल खत्म हो जाती है। तो इतनी लेके चले थे? बोले नहीं, पर्याप्त तो लेके चले थे। हमने सोचा था कि हम ससुराल तक पहुंच जाएंगे, और ससुराल तक पहुंच जाएंगे, वहां से जाके विदाई मिलेगी, फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा लेंगे और फिर तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। पर वो केला भी ले लो, मिठाई भी ले लो, बच्चों के लिए खिलौना भी ले लो, ये भी ले लो। अरे कम से कम 5,000 तो विदाई में देना चाहिए था, 5 रुपया नहीं दिया। तुम्हारा भाई है, उसे पता नहीं है कैसे विदा करना चाहिए। अब भाई का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती थी देवी, आप तो समझ सकती हो। झट अंदर की वो माता लक्ष्मी जागृत हो गई उनकी। बोले एक बात बताओ तुम ये नहीं दिया, ये नहीं दिया करते हो। तुम हमें भैया द्योज करवाने के लिए लेके गए थे कि केला बेचने के लिए गए थे? वहां पर तुम ये केला बेचने गए थे कि केला दे दोगे तो वो इतना रुपया तुमको मिल जाएगा? अरे भैया द्योज पे नहीं दिया, भैया ने नहीं दिया, आगे जाके माता जी भेज देंगी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। बोले कोई टेंशन नहीं, अब ले बाइक तू चला। तो ऐसे त्योहारों को मनाने में सावधानी रखें, राधे राधे बोलना पड़ेगा।
तो जितने भी हस्बैंड लोग हैं थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के जाया करो ससुराल में, जेब में कुछ एक्स्ट्रा डाल के जाया करो, विदाई ना भी मिले तो कम से कम बाइक खींचनी ना पड़े, इतनी जरूर लेके जाया करो। जोर से बोलना पड़ेगा। चलती तो देवियों की है ही घर में, चाहे वो महादेव कोई घर क्यों ना हो। महादेव से कह रही कथा सुनाओ कथा सुनाओ, महादेव बोले ले सुनो, पर देख क्या हो तुम्हारे अलावा और तो कोई नहीं है यहाँ, और कोई नहीं होना चाहिए। तो गए, देख क्या है, कोई नहीं है कैलाश पर्वत पे, कोई नहीं है। कि माँ ने कहा अब आप कथा सुनाइए। माँ ने कथा प्रारंभ की भोले बाबा ने। श्री शुक बिकले तंडे के रूप में वह विराजमान थे, माता की दृष्टि वहां तक नहीं गई। और बाबा ने कथा प्रारंभ की और कथा के मध्याह्न में मां पार्वती को निद्रा आ गई। बोलो राधे राधे। और धीरे बोल लो थोड़ा। माता जी को नींद आ गई। अब आप लोगों को तो नहीं आती क्योंकि आप लोग तो अब थोड़े से हैबिचुअल हो गए कथा सुनना, लेकिन कई लोग जो नए नए आते हैं उनको अभी भी कथा में नींद आ जाती है। ऊपर से जिनको कुर्सी और सोफा मिल जाए वो तो फैल ही जाते, पूरे पूरे फैल जाते हैं। वैसे हम हमेशा कहते हैं जिनको नीचे बैठने की सामर्थ्य हो उन्हें कथा पृथ्वी पर ही बैठ के सुननी चाहिए। ये कुर्सी ये सोफा इनके लिए लगाए जाते हैं जिनको नीचे बैठने में असुविधा होती है। पर अब आप बैठ ही गए हो तो सावधानी पूर्वक बैठना चाहिए। जितनी सावधानी से आप कथा सुनोगे उतनी समझ बढ़ेगी आपके, उतना ही मन लगेगा कथा में। और जितने फैल के बैठोगे लुढ़कते जाओगे उतना ही गड़बड़ होता चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा, शरीर आलसी हो जाएगा। आधी बात सुनोगे आधी बात सुनोगे ही नहीं, समझ में आएगी नहीं। और आए तो कथा सुनने ही हो, सुनो और समझो और जीवन में अप्लाई करो, वही कथा का फल है, इसी से लाभ मिलेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ध्यान पूर्वक। मां पार्वती को कथा में निद्रा आ गई। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहा, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने कथा बहुत सुनी है, अब हमारा मन नहीं लगता कथा में। उसके पीछे रीजन जानते हो क्या है? तुम्हें इसी बात का अहंकार हो गया होगा कि हमने कथाएं बहुत सुनी है, बहुत सुनी, और इस अहंकार के कारण आपका मन अब कथा में नहीं लगता। हमने बड़े बड़े लोगों को देखो, 29वां साल चल रहा है कथा कहते हुए, कोई साधारण नहीं होती, 29 साल बहुत होती हैं लाइफ की। हमने उन लोगों को भी देखा है जो बड़े चूर हुआ करते थे कथा सुनने में, भक्ति में मशगूल हुआ करते थे, लेकिन समय ने किसी को वहां पहुंचा दिया और किसी ने यहां पहुंचा दिया। ये कहते हैं ना, अर्श पे पर्श से अर्श पे। अभिमान मनुष्य को बिगाड़ देता है, चाहे भक्ति का ही क्यों ना हो। अभिमान नहीं होना चाहिए। आपका मन आपको कई बार कथा सुनने को मिली, आपका सौभाग्य है, लेकिन हम कथा सुनते ही हर साल इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। बहुत कथा सुनने के बाद भी असुरपात इस बात का होना चाहिए कि हे प्रभु, हमें साल में एक ही कथा क्यों सुनती है, हमें बार बार ये कथा क्यों नहीं मिलती है। क्योंकि जितनी कथा सुनोगे उतना ही तुम्हें प्रभु से प्यार हो जाएगा।
इसलिए इसके लिए रोना चाहिए, बिलखना चाहिए, इसके लिए तुम्हें विरह जगना चाहिए मन में। अभिमान नहीं होना चाहिए।